सील इज फेमाइन, तीसरी मोहर अकाल है। मैं तो थर्ड सील को काला घोड़ा समझा था। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा सेवन सील की किताब पढ़ने में कहीं? नहीं, या शायद आपकी किताब भी यही कह रही हो। मैं अपने हिंदी जानने वाले श्रोताओं से बात कर रहा हूं मुंह दर मुंह। कई और भी भाई लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, सोचें कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। नहीं ब्रदर, आप गलत हैं। ये तो हो चुका। ये तो जब काला घोड़ा आया था अंधकार के युगों में, जब रोम ने सारा पैसा दुनिया से लूटा था, वसूला था, प्रार्थनाओं के नाम, नवीन्यास के नाम, ये थी तीसरी मोहर काला घोड़ा। और देख, तेल और दाखरस की हानि मत कर, थोड़ा तो रह गया है लेकिन रोम उसे छूना नहीं। ये उस समय के लिए था। और तब नबी कहते हैं ये घोड़ा अंत तक दौड़ेगा। बिल्कुल, तो पीले में तीनों रंग मिले हैं, तो रंग आज चल रहा है, तो वो काला रंग आज क्या कर रहा है? अब वो दूसरा एस्पेक्ट है तीसरी मोहर का, जो अब खुल रहा है छठी मोहर में। आमेन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज टेकिंग मैथ्यू 24 एंड ओपनिंग द एस्पेक्ट्स, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सील। तो वो मत्ती 24 को लेकर के क्या कर रहे हैं? जो बाकी जो पहलू हैं, दूसरे जो पहलू हैं, उनको खोल के बता। जब तुम्हें मौका लगे आइडेंटिफाई करने का कि ये मोहर आज भी क्या चल रही होगी, तो यहां से आइडेंटिफाई करना। नाउ लेट्स नोटिस द थर्ड सील। अब आइए ध्यान से देखें तीसरी मोहर को। क्लियरली ही सेज, स्पष्ट से वो कहते हैं, नाउ दिस इज फेमाइन। अब ये अकाल है। अरे, तीसरी मोहर अकाल है। हमें तो कभी सोचा नहीं था कि अकाल तीसरी मोहर होगी। हमें तो काले घोड़े को तीसरी मोहर समझा था। देखिए, वचन को ध्यान से पढ़िए। और अगर हम फेमाइन की बात करें तो अकाल को लोग समझ पड़ते हैं जहां खाना नहीं, भूखमरी है। थोड़ा सा और गहराई में उतरे तो अकाल की परिभाषा, जैसा मैं आपसे कह रहा था, मतलब है मंदी, पैसे की मंदी, पैसा नहीं। आपको समझ में आ रहा है आपके? नाउ दिस इज फेमाइन। अब ये अकाल है। नाउ मैथ्यू 24, 7 and 8। अब मत्ती 24, 7 और 8। लेट्स गेट 7 and 8। आइए हम 7 और 8 को देखें। लिसन हाउ फेमाइन, रिसेशन इज जॉइंड टू समथिंग एल्स ब्यूटिफुली इन मैथ्यू 24। अब देखिए मत कैसे ये अकाल जोड़ा गया किसी और घटना से। ये ब्यूटी है जो आपके लिए मैं अब ला रहा हूं। आमेन। एंड नेशन शैल राइज अगेंस्ट नेशन, और जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। अब ये नबी तीसरी मोहर में पढ़ रहे हैं, अभी ये वाले पॉइंट, ये दूसरी मोहर में नहीं पढ़ रहे। ये स्क्रिप्चर मत्ती 24 का अब पढ़ा जा रहा है तीसरी मोहर के संदर्भ में। आमेन। प्लीज समझें। आमेन। एंड नेशन शैल राइज अगेंस्ट नेशन, और जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम, और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। एंड देयर शैल बी फेमाइन्स, और अकाल होंगे। ये अकाल कब होंगे? जब राष्ट्र राष्ट्र पे चढ़ाई करेंगे। नेशन राइजिंग अगेंस्ट नेशन टाइड टू रिसेशन। राष्ट्र राष्ट्र पे जब लड़ाई कर रहा है, ये जुड़ा हुआ है। When the second world war was fought, जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, the whole world came into a recession. पूरा का पूरा संसार एक मंदी में आ गया। When the first world war was fought, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, the whole world came into recession. पूरा का पूरा संसार एक मंदी में आ गया। And that recession became the reason for the second one. और जो मंदी था वही कारण बना उस दूसरे विश्व युद्ध का। And the recession became the reason, the recession after the second war became the reason for the cold war. और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो मंदी आई वो कारण बना कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर को तो आप सुना ही होगा आपने। यस। एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के बाद द रियल वॉर विच इज कमिंग नाउ, जो वास्तविक लड़ाई जो आने वाली है। नाउ व्हेन नेशन रोज अगेंस्ट नेशन टुडे इन द न्यूज़पेपर्स, जब आज अखबारों में राष्ट्र राष्ट्र पे लड़ाई जब चढ़ाई कर रहा है, यू कैन सी दैट सेकंड सील। आप उस दूसरी मोहर को देख सकते हैं। देन व्हाट एल्स? फिर और क्या? Then comes famines, फिर आता है अकाल। So recession tied to wars. So मंदी जुड़ी है लड़ाइयों से। So now you can see it. तो आप इसको देख सकते हैं। How plainly the scripture explains nation will come against nation, a recession would break on the earth. कितने प्यारी तौर से वचन हमें ये स्पष्ट करके बताता है, जब राष्ट्र राष्ट्र पे चढ़ाई करेगा तब एक पैसे की मंदी आएगी। So recession is tied to the third seal. तो फिर मंदी जो है वो जुड़ी है तीसरी मोहर के साथ। Now that was the part I shared on 31st night. अब ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने शेयर किया था 31 तारीख को। But with the recession there is a message. लेकिन उस मंदी के साथ एक संदेश है।
See, I'll show it to you now. So how beautiful it is. कितना खूबसूरत है ये. And nation shall rise against nation. और जाति जाति पर चढ़ाई करेगा. And kingdom against kingdom. और राज राज पर चढ़ाई करेगा. And there shall be famines. और फिर अकाल होंगे. उसी समय जब राष्ट्र राष्ट्र पे तैयार हो रहा, मैं तो सोचता हूँ यीशु मसीह शायद रशिया यूक्रेन को ही देख रहे थे, क्योंकि एक एक लाइन एक एक लफ्ज वैसे का वैसा सटीक पूरा, वर्ड टू वर्ड पूरा हो रहा है आज. एक ऐसा खास समय जब एक राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई कर रहा हो, उसी समय मंदी हो, उसी समय महामारियां हो और उसी समय भूचाल आ रहे हो. ये कौन सा समय था जिसे हमारे प्रभु ने शायद देखा हो? ओह माय गॉड. मैं तो कहूं भाई प्रभु ने तो ये समय देखा. आमेन आमेन आमेन. एंड नेशन शैल राइज अगेंस्ट नेशन. और जाति जाति पर चढ़ाई करेगा. एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम. और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा. एंड देयर शैल बी फेमाइन्स. और जगह जगह अकाल पड़ेंगे. यू आर सीइंग इट. हम देख रहे हैं इसको. पेस्टिलेंसेस, महामारी आएंगी. वी कैन सी इट. हम इसको देख सकते हैं. अर्थक्वेक्स इन डाइवर्स प्लेसेस. और विभिन्न स्थानों पे भूचाल आएंगे. ऑल दीज थिंग्स आर द बिगिनिंग ऑफ सॉरो. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. सी यू कमिंग राइट नाउ अप नाउ नाउ रेवलेशंस इन द 6th. नाउ वी आर गोइंग टू ओपन अप द 3rd seal. देखिए अब आप ठीक ऊपर तक आ रहे हैं. अब हम तीसरी मोहर खोलने जा रहे हैं. रेवलेशन 6, 5 and 6. ये प्रकाश भाग 6, 5 और 6 में पाएगा. And when he had opened the 3rd seal, I beheld the 3rd beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts saying, a measure of penny, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou hurt not the oil and wine. जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ और देख. और मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है. और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, और देख तू तेल और दाखरस की हानि ना करना. When the world will be in famine, जब संसार इस अकाल में होगा. A spoken word has gone for some. कुछ लोगों के लिए मुंह से बोला हुआ शब्द जा चुका. Don't hurt oil and wine. दाखरस और तेल की हानि मत करना. Don't hurt that group. उस वाले झुंड को तो परेशान मत करना. So when the 3rd seal is moving, तो जब तीसरी मोहर आगे बढ़ रही है, यानी कि जब तीसरी मोहर बढ़ रही होगी, ये राष्ट्र राष्ट्र पे चढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय रिसेशन बढ़ रहा होगा. Yes. तो उसी समय वो ग्रुप भी होगा. Amen. Amen. That means that group will also be on earth at that time. मतलब उस समय वो वाला झुंड भी वहाँ पृथ्वी में मौजूद होगा. Call that oil and wine group, जिसे कहते हैं वो तेल और दाखरस वाला झुंड. For whom the word has gone, जिनके लिए शब्द निकल चुका है. Hurt not my oil and wine. मेरे दाखरस और तेल की हानि ना करना. Watch the 3rd pull then. तब तीसरे खिंचाव को देखना. Watch the fishes and loaves to be multiplied. उस समय देखना कैसे मछलियां और रोटियां बढ़ जाएंगी. That is the unheard part. ये ऐसा हिस्सा है जो कि लिखा नहीं है. But it is written somewhere else. लेकिन वो कहीं और लिखा है. So when you see the 2nd seal moving, तो जब आप दूसरी मोहर को आगे बढ़ते हुए देखो. Can you see the first seal moving in the land? तो क्या आप पहली मोहर को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं भूमि में? Can you see the 2nd seal moving in the land? क्या आप भूमि में दूसरी मोहर को बढ़ते हुए देख सकते हैं? Can you see the 3rd seal moving? क्या आप तीसरी मोहर को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं? Then जो कुछ कहा गया सील के अंदर should also be happening. उसको भी होना लाजमी है. Amen. तीसरी मोहर तो हो चुकी. सबसे बड़ा धोखा तो यही रहा. हाँ जी, कि हो चुका, आज तो कुछ नहीं हो रहा. सबसे बड़ी धोखेबाजी तो यही है कि आज तो कुछ हो ही नहीं रहा. जबकि नबी ने कहा वो घोड़ा चलता हुआ अंत तक जाएगा. Amen. Famine. See, देखिए अकाल. So what is the 3rd seal? तो तीसरी मोहर क्या है? Famine. अकाल. तभी मैंने बोला था तीसरी लहर के बाद एक रिसेशन. God bless you by. This is the inspiration. ये है प्रेरणा. अभी तो कहीं और आ रहा हूं आपके साथ. Same thing Jesus said. All right. यीशु ने भी ठीक यही बात कही. ठीक है. Then he comes to 4th seal. तब आते चौथी मोहर. 4th seal. चौथी मोहर. Pestilences. मरियां. अरे महामारी है चौथी मोहर. Yes. Pestilences and death. मरियां और मृत्यु. ध्यान दें. Pestilences and death is the 4th seal. चौथी मोहर क्या है? मरियां और मृत्यु. क्या हमारे दुनिया भर में एक मरी महामारी घूम रही है? बिल्कुल सच बात है. What is that? क्या है ये? Now you can say in another language. अब आप एक और भाषा में कह सकते हैं 4th seal is moving. चौथी मोहर चल रही है. And death and hell followed it. और मृत्यु और अधोलोक उसके पीछे आया. That is what Abraham saw. यही तो इब्राहिम ने देखा. But then he saw a light. लेकिन फिर उसने एक रोशनी को देखा. Passing between the pieces. जो कि टुकड़ों के बीच में से गुजर के गया. For some whose names are in the book. कुछ लोगों के लिए जिनके नाम पुस्तक में थे. They are saved from the Holocaust.
वो उस सर्वनाश, उस महामारी से बच गए. They are in God's list. वो खुदावन की फहरिस्त में. He stopped the train. इसने ट्रेन को रोक दिया. And he said, you come out. और उसने खास खुद की ओर उंगली दिखाकर तुम बाहर निकल आओ. You come out. तुम बाहर निकल के आ जाओ. You're not for the Holocaust. तुम इस महामारी के लिए नहीं हो. You're my servant. तुम मेरे दास हो. You've worked in my company. तुमने मेरी कंपनी में काम किया है. And I'll work for you now. और मैं अब तुम्हारे लिए काम करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. How that man was saved. कैसे वो आदमी बचा लिया गया. My God. Amen. My. God bless you, brother. It is so inspiring to even say it. ये इतना प्रेरणा से भरी बात है जिसको कहा जाए. How that man stopped the train. कैसे उस आदमी ने उस रेलगाड़ी को रोक दिया. And said, you come out. और उस आदमी की ओर उंगली करके कहा तुम बाहर आ जाओ. Everybody was going to Auschwitz. हर एक कोई उस ऑशविट्ज में जा रहा था. It was death, brother. मृत्यु थी है. But he was saved. लेकिन वो बच गया. Thank God for some oil and wine still today. खुदा का धन्यवाद हो आज भी कुछ दाखरस और तेल के लिए. तो फिर आज भी कहीं चौथी मोहर का वो हिस्सा भी पूरा हो रहा होगा. Like from God's mouth to Moses' mouth. खुदा के मुंह से जैसे ठीक जैसे खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में. Those things are also on the move. वो बातें भी अब चल रही हैं. So it's actually the book happening on the earth again. ये Not again, now happening. ये वास्तविकता में क्या हो रहा है. किताब बीच में घट रही है. A prophet who preached it. एक नबी जिसने इसका प्रचार किया. Now it's happening. अब वो घट रहा है. We are watching the third pole. हम तीसरे के चाव को देख रहे हैं. The book is happening. किताब घट रही है. Watch it happen then. तब उसको घटते हुए देखना. And we are seeing it happening. और हम इसको घटता हुआ देख रहे हैं. God bless you, brother. Then the other part will also happen. फिर बाकी का हिस्सा भी पूरा होगा. Which has been said. जो कि कहा गया है. Now are you coming somewhere? अब आप कहीं पहुंच रहे हैं. Are you getting daylight? या आपको रोशनी दिख रही है. Can you see something taking place in your time? या आप अपने जमाने में कुछ चीज को घटता हुआ देख पा रहे हैं. This couldn't have happened till somebody spoke it. ये किताब घट नहीं सकती थी जब तक किसी ने इसको बोलना दिया. And a prophet spoke it. और नबी ने इसको बोला. Now it is to happen. अब इसको घटना होगा. तो इसी किताब में फिर एक बात और भी बोली. That's how rapture would be. इस प्रकार से रैप्चर होगा. One of these days, इन्हीं की दिनों में somebody would say, I thought first there would be a rapture. कोई कहेगा कि मैंने सोचता था कि एक रैप्चर होगा पहले. And a voice would come and say, और एक आवाज आगे कहेगी, it's already done. ये पहले से हो चुका. And you didn't know about it. और तुम इसके बारे में तुमने जाना नहीं. How God is going to send a resurrection. कैसे खुदावन एक पुनरुत्थान को भेजेंगे. I am so happy for it. ओ मैं कितना खुश हूँ इस बात के लिए. Fourth seal, pestilences and death. चौथी मोहर मरियां और मृत्यु. So now he explains that. I'm jumping over it. तो अब उसको समझाते मैं इसको जंप कर रहा हूं. And then comes to the fifth seal. और फिर पांचवी मोहर में आते हैं. Matthew 24:9-13, paragraph 175. पैराग्राफ 175 से पढ़ रहा हूं. पांचवी मोहर मत्ती 24:9-13. And then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you. There you are. And he shall be hated of all nations for my name's sake. तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे. ये रहा वो. और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे नफरत रखेंगे. Are the Jews being hated? क्या यहूदियों को नफरत होती है? Have the Jews been killed? क्या यहूदी मारे गए? That's right. So now he's talking about the Jews. और वो यहूदी के बारे में बात कर रहे हैं. And then many shall betray, many shall be offended, they shall betray one another and shall betray one another and shall hate one another. सब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे. And many false prophets shall rise and deceive many. और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. But he that endure to the end, the same shall be saved. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. Now we are on the fifth seal now. अब हम पांचवी मोहर पर हैं. And that was last night, see? और वो कल रात को था. Because here, previous night he had preached the fifth seal. तो पिछली रात उन्होंने पांचवी मोहर प्रचार की थी. They will deliver you up, betray one another. वे तुम्हें पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. And so, in fact, आज संडे का दिन जो हमारी तारीख पड़ रही है, he preached the third seal. ये था वो आज जो हमारी दिन उन्होंने प्रचार किया तीसरी मोहर. You know when he was preaching the seals. आपको मालूम है मोहरे का प्रचार की. They will deliver you up, betray one another. वे तुम्हें पकड़वाएंगे और एक दूसरे को से बैर रखेंगे. So forth. Revelation 6:9-11. आप प्रकाशित वाक्य 6:9-11. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो खुदा के वचन कारण उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे. And they cried with a loud voice saying, How long, Lord,
Holy, true, dost thou judge and avenge our blood on them that dwell on the earth. और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा. And white robes were given to every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren should be killed as they were should be fulfilled. और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने वाले हैं और उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले. Now you see under the fifth seal, अब आप देखिए पांचवीं मोहर के नीचे we find here martyrdom. हम यहाँ पाते हैं शहादत. अब ये martyrdom किन का है? यहूदियों का. You know the message. आप संदेश को जानते हैं. So that is the fifth seal, the martyrdom. ये है पांचवीं मोहर, शहादत. Then he explains the sixth seal. फिर वो छठी